सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी मैथ की वीडियो, इसमें हम लोग सीखेंगे अपने नए चैप्टर को, जो कि है हमारा घन तथा घनाभ। इसके आयतन को सीखेंगे, इसके संपूर्ण पृष्ठ को सीखेंगे, वक्र पृष्ठ को सीखेंगे। जिस जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आज आप लोग 7 बजे टेट की क्लास देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप टेट की पहली क्लास और इम्पॉर्टेंट क्लास अटेंड कर सकते हैं। जितने भी आपके साथी हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको सजेशन दे सकते हो, आप उनको सलाह दे सकते हो कि आप आइए इस चैनल पर 2-3 दिन आप डेमो क्लास अटेंड करिए। अगर चीज़ें आपको समझ में आए तो आप डेली अटेंड करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो जितने भी फ्रेंड हैं, आपको जरूर से जरूर सभी दोस्तों को भाई बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, घन तथा घनाभ की। तो भाई घन तो था हमारे, ये दो घन और घनाभ हैं, ये हमने सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन इसके बारे में विस्तार से हमको थर्ड सेमेस्टर में दिया गया, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा घन तथा घनाभ है, अगला चैप्टर। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो घन होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्यूब। ठीक है ना। देखो, ये मैंने मान लिया हमारे सामने एक आकृति बनी हुई है। ठीक है ना। समझ कर चलना, अगर डायग्राम समझ गए दोस्तों तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। बस आप अच्छे से नोट्स बना के और अच्छे से समझ कर चलना। ये मैंने बना दिया एक आपके सामने आकृति, इस आकृति को कहते हैं हम लोग घन। इसको क्या बोलते हैं? घन। और एक और मैं आकृति बना रहा हूं, इसको बोलते हैं आपका घनाभ। ठीक है ना, इसको बोलते हैं घनाभ। समझ कर चलना बस चीजों को। ये मैंने बना दिया, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग घनाभ। अब इस आकृति में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है आपको इस आकृति में, तो आप कहोगे जी सर हमें बिल्कुल अंतर दिख रहा है। भाई दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है अंतर। क्या दिख रहा है अंतर? कि ये जो आकृति है ये हमको कुछ कैसी लग रही है? तो ये हमको भाई वर्गाकार लग रही है। ये आकृति हमको कैसी लग रही है दोस्तों? तो ये आकृति ना मेरे को वर्गाकार लग रही है। और ये आकृति क्या लग रही है? तो ये हमको ना लग रही आयताकार। बस यही घन और घनाभ में डिफरेंस होता है, यही घन और घनाभ में डिफरेंस होता है। शीर्ष इसके भी 8 होते हैं। चाहे घन की बात कर लें, घन में भी शीर्ष 8 होते हैं, तो इसमें भी शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना। बस आप ये चीज समझ लीजिए, फिर अभी मैं फार्मूला बताऊंगा, फिर सीधे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसमें शीर्ष 8 होते हैं, इसमें शीर्ष 8 होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन से शीर्ष होते हैं? तो दोस्तों, ये जो है हमारा 1, ये 2, ये 3, 4, ये हो गया 5, 6, 7 और 8, ये हमारे क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। यानी जैसे इसमें मैंने बताया सेम इजिट ऐसे उसमें भी होगा। ठीक है ना। तो ये हो गए मेरे, देखो अगर मैं इसका नाम रखूं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी और एच, ये मेरे 8 क्या हो गए? शीर्ष हो गए हैं। और इसमें होता क्या? 6 फलक होते हैं। 6 क्या होते हैं दोस्तों? फलक होते हैं। फलक क्या मतलब क्या होता है? आपने पासे को देखा है? लूडो सभी लोगों ने खेला होगा। आजकल तो गेम मोबाइल में आ गया है लूडो, तो सभी लोग खेलते होंगे। गाना भी आ गया लूडो वाला, है ना। तो लूडो तो जरूर सब लोग खेले होंगे। तो सबको पता भी होगा कि लूडो में क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। सभी को पता है 1 से लेकर 6 तक गिनती उन पे अंकित होती हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं दोस्तों? फलक होते हैं। चाहे घन की बात कर ले और चाहे घनाभ की बात कर ले, शीर्ष 8 होते हैं और 6 फलक हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। हाँ, इसमें अंतर क्या होता है तो वो चीज समझिए। इसमें क्या होता है? इसमें यानी कि सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। घन में सभी भुजाएं बराबर होंगी। और लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम लोग घनाभ की, तो घनाभ होता आयताकार। और आयत में आपको पता क्या होता है? आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, 90 अंश इसमें भी कोण होगा। चाहे आप अगर देखें तो ये भी बात कर सकते हैं, ये भी बात कर सकते हैं, ये सब 90 अंश के होंगे। तो
इसमें क्या होगा, आमने सामने का आयतन बराबर होगा, लेकिन इसमें पूरा आयतन बराबर होगा। इसमें क्या होगा, पूरा आयतन बराबर होगा। आयतन यानी कि वॉल्यूम, अभी बताऊंगा दोस्तों ये आयतन होता क्या है। बस ये समझिए कि इसमें शीर्ष 8 होते हैं और फलक 6 होते हैं। कॉमन सी बात होती है, ये दोनों चीजों में होती हैं। तो इतना आप लोगों ने सीख लिया ना। अब आगे देखिए क्या कहानी होती है, ठीक है ना भाई। अब आगे देखिए क्या कहानी होती है कि वॉल्यूम क्या होता है, यानी आयतन क्या होता है। समझो भाई, ये चीज समझ गए हो तो अब देखो घन का, सबसे पहले घन की बात करेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। अगर इस घन में हम लोग आयतन की बात करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो सबसे पहले आयतन होता क्या है, आयतन होता क्या। तो भैया अगर ये मेरा एक घन है, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया एक हमारा क्या है भाई, घन है। तो घन में क्या होगा, एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई होगी, यही तो होगा ना घन में। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी एक हो जाएगी हमारी ऊंचाई, ये हो जाएगी चौड़ाई, ये हो जाएगी लंबाई। तो घन में एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक क्या होगी, ऊंचाई होगी। उन्हीं तीनों का मल्टीपल ही हमारा क्या कहलाता है, आयतन। यानी कि क्या दोस्तों कहलाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। लंबाई का मतलब क्या होता है, लेंथ, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ और ऊंचाई का मतलब हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आयतन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आयतन होगा किसका, ये किसका आयतन होगा, तो वो भी बात आप समझ सकते हो। अगर क्वेश्चन में हमको घन कहा गया है, समझना, अगर क्वेश्चन में हमको घन कहा गया है कि एक घन की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है, तो उसका आयतन बताओ, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन ज्यादातर तो ये फार्मूला मेरा घनाभ का होता है। क्यों होता है, क्योंकि भैया मैंने अभी बताया कि घन क्या होता है, घन आपका वर्गाकार होता है। घन क्या होता है आपका, वर्गाकार होता है। और वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं मान लूं कि घन की एक भुजा, अगर मैं मान लूं घन की एक भुजा a है, तो ऐसे करके घन की 3 भुजाएं होंगी, यानी a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। तो a क्या हो जाएगा, एक क्यूब हो जाएगा, 1 की पावर 3 हो जाएगा। यही क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन होता है। यही घन का आयतन होता, ये घनाभ का आयतन होता है। बात को जरा अच्छे समझना, ये घन का आयतन होता है और ये घनाभ का आयतन होता है। बात बिल्कुल क्लियर सी है ना। अगर पूछेगा घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है एक क्यूब, एक क्यूब घन का आयतन होता है। अब दोस्तों बात कर लें घन के संपूर्ण पृष्ठ की, घन के संपूर्ण पृष्ठ की, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a स्क्वायर, ठीक है ना, 6a स्क्वायर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। ये बात बिल्कुल क्लियर सी है। a मतलब क्या होगा, तो a मतलब होता है आपका भुजा, जो घन की भुजा होगा वो a बराबर घन की भुजा। अब बाय द वे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन की चाहे आयतन पूछे और चाहे घन का हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, फार्मूले दोनों पता है तो आसानी से बता सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती किसी भी साथी को, है ना। तो घन का जो हमारा आयतन होता है वो a क्यूब होता है और घन के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, वो होता है 6a स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बातें सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, फिर आगे बातें सीखते हैं। ठीक, इतना बिल्कुल क्लियर है। अब देखो दोस्तों, अब एक आता है आपका घन का विकर्ण। कभी कभी घन में क्या दे देगा, विकर्ण दे देगा, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। घन का दोस्तों जो विकर्ण होता है वो होता है a√3, a√3 ये होता है घन का विकर्ण। a से मतलब फिर से आपकी वही a से भुजा ही होगी। तो जितने भी फार्मूले मैंने घन से रिलेटेड आपको बताए हैं वो फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज कराए दे रहा हूं कि घन का आयतन होता है a क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a बराबर भुजा होती है। घन का विकर्ण होता है a√3। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि दोनों छोरों को आपस में मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, घन का विकर्ण कहते हैं। या विकर्ण मतलब ही होता है दोनों छोरों को मिलाना।
ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इसका विकर्ण मैं ये भी मान सकता हूं, ये डॉट डॉट करके इसका विकर्ण ये भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा घन का विकर्ण। भाई ये इस कोने से लगा के इस कोने तक मिलाएंगे तभी तो विकर्ण हो जाएगा, ये भी घन का विकर्ण हो जाएगा। तो ये होता है घन का विकर्ण। तो अब चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। इतनी बात अगर समझ गए हो तो घन में देखो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगर एक बार घन के फार्मूलों पे आपने वर्क कर लिया, एक बार घन के फार्मूले आप लोग याद कर लिए तो आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देखो भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तो वो चीज समझो। क्वेश्चन कहा गया है कि 6 मीटर लंबाई, क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 मीटर लंबाई यानी 6 मीटर लंबाई है और क्या है 2.5 मीटर ऊंचाई, 2.5 मीटर क्या है आपकी वो हाइट है, ऊंचाई है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले, 15 सेंटीमीटर क्या है भाई तो 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले, बात को समझना, क्वेश्चन को समझना। मोटाई वाली दीवार का क्षेत्रफल बताओ, दीवार का आपको आयतन बताना, सॉरी क्षेत्रफल मैंने कह दिया, आयतन आपको बताना, वॉल्यूम बताना है, आयतन बताओ। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका बीटीसी 2019 में पूछा भी गया था, ये 2019 में पूछा भी गया था। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ये पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा क्यों लिया क्योंकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करा सकूं कि एक कोई दीवार है जो 6 मीटर लंबी है, यानी दीवार की लंबाई कितनी है 6 मीटर है और दीवार ऊंची कितनी है भाई 2.5 मीटर है। लेकिन एक बात समझो, यहां पर ये दोस्तों मीटर में दिया गया है, ये मीटर में दिया गया और ये तुम्हारा मीटर में दे दिया गया। लेकिन जो बात करें इसकी तो ये काहे में दिया गया तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ये काहे में दिया गया सेंटीमीटर में दिया गया है। अब देखो, अब मैंने आपको कई बार बताया कि जब तक यूनिट एक नहीं होंगे तब तक आंसर आपका गलत ही आएगा। चाहे आप दोस्तों इसका कर लें किसमें सेंटीमीटर में चेंज, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें या आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, या आप इसको मीटर में चेंज भी कर सकते हो। तो देखो सीधी बात आप यहां ये लगाओ कि आयतन बराबर होगा क्या, आयतन बराबर होगा क्या भाई, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो यहां पर ऊंचाई के लिए मोटाई दिया गया तो मोटाई ही हमारी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। भाई मैं आपसे कहूं, मैं एक बात समझो, मैंने कह दिया कि एक हमारे पास स्केल है, एक हमारे पास स्केल है जिसकी लंबाई मैंने मान लिया कि लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मैंने कहा आपके पास एक स्केल है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर और मोटाई इसकी 1.5 सेंटीमीटर है, मोटाई इसकी 1.5 सेंटीमीटर। तो मोटाई का मतलब क्या चौड़ाई तो होगा भाई, मोटाई का मतलब चौड़ाई तो होगा, तो ये मोटाई हमारी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। तो आयतन बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है भाई, बोलो यही तो होता है। बस आंसर आसानी से आ सकता है। देखो कैसे, लेंथ कितनी है 6 मीटर तो मैं 6 मीटर यहां पर लिख दूंगा। और ब्रेथ कितनी, चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई देखो यहां पर कितनी है, मोटाई वो दी गई है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बोलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। भाई मैं मान लिया कि ये हमारा 200 सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। ठीक काम वो भी, यहाँ 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा, यानी 0.15 मीटर आ गई हमारी ऊंचाई गुड़े सॉरी चौड़ाई। हाइट कितनी है तो हाइट हमारी है भाई 2.5, तो ये 2.5 आ गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लीजिए, यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल आ गया कितना 3, 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया भाई 15,
ये आ गया 15, यानी 15.0 गुणे का दशमलव का 15, इसका हम लोग गुणा करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ गया 15.0, इसका मतलब भाई 15 ही तो होता है, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ नहीं। तो 15 का गुणा आप 0.15 से कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225, और 0.2 अंक पहले लगा दोगे, यानी 2.25। लेकिन अब समझने वाली बात आपकी ये है कि आपको यहाँ पर यूनिट क्या लिखना पड़ेगा। दोस्तों अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता है, समझना, अगर सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, या हम हिंदी में इसको कहते हैं घन सेंटीमीटर। क्या कहते हैं भाई, घन सेंटीमीटर, क्योंकि पावर 3 को क्या कहते हैं, घन यानी कि क्यूब कहते हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर। अगर दोस्तों मीटर आएगा कि मीटर गुणे मीटर, तो यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे, या हम इसको घन मीटर भी कह सकते हैं, घन मीटर भी कह सकते हैं। तो यूनिट क्या लिखेंगे, 2.25। अब सभी मैंने मीटर में बदले थे तो मैं मीटर क्यूब लिख दूंगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2.25 मीटर क्यूब या 2.25 घन मीटर, यही क्या हो जाएगा, इस दीवार का आयतन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 2 पर पहुंचेंगे। क्लियर ना बात यहां पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो चीज समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। देखिए पूरी बेसिक क्लास है, केवल मैं आपको टच करा रहा हूं चैप्टर तक, बाकी तो हमारी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो इसकी बाद क्लास आएंगी उसमें हम लोग केवल क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आना चाहिए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं, केवल वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं पहली क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि पहली क्लास भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। किसी घन की भुजा क्या है, घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। किसी घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। घन का संपूर्ण क्या बताना भाई, संपूर्ण पृष्ठ बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ और आंसर बताओ कितना आएगा। इस क्वेश्चन को लगाओ और आंसर बताओ कितना आएगा, ठीक है ना। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। मैंने अभी बताया कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, बोलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो वो होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, a मतलब भुजा, तो घन की एक भुजा दी गई 4.5 सेंटीमीटर, तो मेरा क्या हो जाएगा भाई 6 मल्टीप्लाई 4.5 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर, या हम इसको 4.5 गुणे 4.5 भी कह सकते हैं। तो भाई देखो 45 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल कितना आ गया, 2 आ गया। 5 चौके 20 और 20 दूना 40, 2 45 के 2 हासिल कितना आ गया भाई, 4 आ गया। 4 चौके 16 और 16 4 कितना होता है, 20 होता है। 0.1 और 1 2 अंक बाद 20.25 गुणे का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल कितना आ गया भाई, 1 आ गया। 6 0 1 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया। 121.50, यही मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 121.50 यही मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। लेकिन अब आप कहोगे सर कि आपने यूनिट नहीं लिखा है, ये तो कहोगे ना, तो क्या प्रॉब्लम है। यहां पर देखो a स्क्वायर है, पावर कितनी है 2 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आ जाता। कहने का मतलब भुजा की यूनिट जो होगी उसी यूनिट में हमको आंसर लाना है बस। अगर भुजा मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दी गई तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहानी होती है संपूर्ण पृष्ठ में। अगर आप आयतन में जाओगे तो पावर 3 आएगी, चाहे मीटर क्यूब करिए और चाहे सेंटीमीटर क्यूब करिए। ठीक है ना, बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बहुत शानदार। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया भाई कि घन का संपूर्ण पृष्ठ तो देख लिया, घन का तो संपूर्ण पृष्ठ आप लोगों ने एक दो क्वेश्चन तो सीख लिए, लेकिन अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप कैसे देखोगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे समझ सकते हैं, तो वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या होता है घनाभ का आयतन क्या होता है, वो चीज मैंने 2 एग्जाम्पलों में सीख लिया है। अब दोस्तों बात करेंगे घनाभ की। ये घनाभ के हम लोग फार्मूलों की बात करेंगे। तो घनाभ में दोस्तों सबसे पहले तो आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये मैंने तो आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन। घनाभ के दोस्तों विकर्ण की बात करें तो स्क्वायर के अंदर यानी क्यूब रूट के अंदर क्या आएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मेरा विकर्ण पता चल जाएगा। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई गुणे का क्या हो जाएगा भाई मेरा लंबाई। ये फार्मूला होता है दोस्तों मेरा संपूर्ण पृष्ठ का। जहां पर बात करें एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है लंबाई जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। एल बराबर क्या होता है, लंबाई जिसको लेंथ बोलते हैं। एच बराबर होता है हाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। और एल हो गया, अब क्या बचा भाई बी। बी बराबर होता है आपका ब्रेथ जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। तो ये फार्मूले आपके थे कि आयतन ये होता है, विकर्ण ये होता, संपूर्ण पृष्ठ ये होता। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम इज इट, पूरे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फार्मूला पता है तो आसानी से लगा भी सकते हो। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसकी कहानी क्या कह रही है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने इन फार्मूलों का तो वेरी गुड है, नहीं भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाद में नोट कर सकते हो। अगर आप साथ में नोट कर रहे हो तो बहुत शानदार, अगर नहीं नोट कर रहे हो तो भाई प्रॉब्लम हो भी सकती है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा भाई एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक घनाभ की हमको लंबाई दिया गया है, घनाभ की लेंथ दिया गया हमको 8 सेंटीमीटर, और भाई क्या दिया गया है, चौड़ाई, चौड़ाई दिया गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और मेरे को ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन बताओ। इसका हमको ना संपूर्ण पृष्ठ और आयतन बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है और मेरे को ना आयतन बताना है। तो आप फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। याद रखना ये हमारा क्या है, घनाभ है, और घनाभ का आयतन क्या होता है ये तो सभी को पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। बहुत शानदार, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेंथ कितनी है भाई, तो लेंथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 6 सेंटीमीटर, हाइट है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 8 छंग हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई का हो जाएगा 4, 48 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल आ गया 3, 4 चौके 16, 17, 18, 19, 192 यूनिट लिखेंगे। देखो सभी सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपका आ गया आयतन, ये आपका आ गया आयतन। अब दोस्तों हम लोग संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, 2LB प्लस का BH और प्लस का क्या होता है भाई LH।
प्लस का LH रख के आप संपूर्ण पृष्ठ बता दीजिए। रख कर आपको क्या बताना है भाई, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। जल्दी से बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या आ जाएगा। फार्मूले में कुछ नहीं भाई, रख लीजिए बस। भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा 2, लेंथ कितनी है तो लेंथ है 8 और ब्रेथ कितनी है 6, 8 छंग कितना हो जाएगा 48, ये हो गया 48 प्लस का ब्रेथ है आपकी 6 और ये है 4, 6 चौके के क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस लंबाई है आपकी 8 और हाइट है 4, तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ सकते हो, उसका 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो। 8 4 12, 12 13 14 के 4 हासिल आ गया 1, 3 2 5, 5 4 9 1 10, 104 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 208 आएगा। 208 आ जाएगा मेरे क्वेश्चन का जवाब। संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 208। यही आप लोग नोट कर सकते हो और यूनिट तो आप खुद से लिख ही सकते हो। हाँ भाई, यूनिट संपूर्ण पृष्ठ है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आसानी से समझ गए हो ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हो जाएगा मेरा 4 नंबर क्वेश्चन आज का। आज का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। बस दोस्तों आसानी से समझते रहना बस, ठीक है ना। देखिए जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी, तो हो सकता है उनको कुछ बातें समझ में ना आ रही हों, क्योंकि 1-2 दिन में आप किसी टीचर को नहीं समझ सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो आज का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को, 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को, कितने घन है भाई 2 घन है, 2 घनों को बराबर सटा कर रखने से, बराबर सटा कर रखने से क्या हो जा रहा है, रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। रखने से प्राप्त घनाभ का आपको ना संपूर्ण पृष्ठ बताना है। संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है भाई, ये क्वेश्चन बताओ, पृष्ठ बताओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत भाई जबरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट से बताना, फटाफट से भाई आपको बताना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है पिछले साल भाई पूछा भी गया था। हाँ, कब पूछा गया था, 2018 में। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा भी गया था। BTC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को। अच्छा एक बात समझो, ये मैं मान लूं एक मेरा घन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया एक मेरा घन है और एक मेरा 10 सेंटीमीटर का ये घन हो जाएगा। इन दोनों को मैं सटा कर रख रहा हूं तो क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ बन जाएगा। तो अगर दोस्तों 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, इन दोनों को मैं सटा के रख दूंगा तो जो मेरी लंबाई आ जाएगी घनाभ की वो क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, बोलो। नहीं समझे तो इसको और अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर की एक लकड़ी है, ये 5 सेंटीमीटर की एक लकड़ी है। इसमें मैंने दूसरी 5 सेंटीमीटर की लकड़ी जब सटा के रख दिया तो टोटल लकड़ी कितने मीटर की हो जाएगी, तो 5 क्या हो जाएगा भाई 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सेम काम यही, अगर 10 सेंटीमीटर का एक घन है, 10 सेंटीमीटर का एक घन है, इन दोनों को एक में चिपकाई के रख देंगे तो टोटल घनाभ जो बनेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस ये चीज समझ गए हो तो देखो क्वेश्चन कैसे कट गया, क्वेश्चन लग गया भाई। अब घनाभ जो बना तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, बोलो भाई। घनाभ की लंबाई ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। केवल घनाभ की लंबाई में परिवर्तन आएगा, चौड़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 ये होगा, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर, तो ये तो 10 ही रहेगा, ये तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 10 ये तो 10 ये, और इनको चिपकाएंगे तो ये 10 रहेगा और हाइट भी तो 10 ही रहेगी।
तो ये बात समझना, घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो चौड़ाई घनाभ की हो जाएगी भाई 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना है किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो फार्मूला होता है 2LB प्लस का BH और प्लस का HL या LH कह सकते हो। बस सॉल्व कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे आप तो कितना आएगा, 20 दहम 200, ये आ जाएगा 200 और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे तो 10 दहम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई करोगे तो 10, 20 दहम कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 200 200 400 एक 500, 500 का 2 से गुणा करोगे तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का जवाब। क्योंकि सभी हमको सेंटीमीटर में दिया गया था भुजा 10 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया 10 सेंटीमीटर में आंसर ला दिया, नोट कर सकते हो। 1000 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों क्या आ जाएगा, मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए, बहुत शानदार, ठीक है ना भाई। देखो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। देखिए पहली क्लास हो सकता है आपको भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही हो, कठिन लग रही हो, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपको चीजें हर समझ में आएंगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है ना भाई। देखो 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है तो वो समझो। क्वेश्चन कह रहा किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 181.5 सेंटीमीटर है। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या दिया गया हमको, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया कितना, 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घन की कोर की लंबाई बताइए, घन की कोर की लंबाई बताइए, घन की कोर की लंबाई आपको बताना है, लंबाई बताओ। चलो भाई इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ जी। ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये तो बिल्कुल आसान सा है क्वेश्चन, फटाफट से आपको बताना है। भाई जल्दी बताओ, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ। दोस्तों बात किसकी करा गया है, बात घन की करा गया, यानी बात किसकी करा गया, क्यूब की बात किया गया। और क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये पता है, तो घन की कोर आप लोग आसानी से बता सकते हो कितनी मीटर लंबी होगी, कितनी सेंटीमीटर लंबी होगी। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। देखिए क्यूब का जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ वो क्या होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो अगर आपको पता है तो आंसर आप दे रहे हो, तो भैया आंसर दे रहे हो। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या, 6a स्क्वायर। मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था, संपूर्ण पृष्ठ मेरे को दिया 121.5, तो ये 181.5 बराबर किसके होगा, 6a स्क्वायर के होगा। हमसे ना लंबाई पूछे यानी a की वैल्यू पूछे है, तो 6 गुणे में इधर बट्टे में, यानी ये हो जाएगा 181.5 बट्टे में हो जाएगा 6 बराबर इधर आ जाएगा a स्क्वायर। काटिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, यानी 1815/60। अब क्या करें, 5 से काट सकते हैं, 5 एक कम 5 और कितना बच गया भाई, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ काटेंगे तो 5 तियां हो गया 15, कितना बच गया भाई, 3 बच गया, 5 छक्का हो गया 30, 1 बच गया और हो गया 15, 5 तियां 15 हो गया। 300 कितना आ गया, 63 बटे कितना आ गया 12, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 तियां 36। मैं एक बार 5 से काट के देख सकता हूँ, 5 तियां 15, 3 बच गया हमारा तो 31 हो गया, 5 छक्का 30, 1 बच गया तो 15, 5 तियां कितना हो गया 15, यानी a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 363 बटे में कितना आ गया भाई 12 आ गया।
बटे में कितना आ गया 12 आ गया। इससे काटेंगे इसको तो 12 कितनी बार जाएगा 12 तिया 36, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब ये संख्या छोटी है 3 तो लगाएंगे 0। अब इस 3 को क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, 3 में 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। और 12 दुगना कितना होता है 24, 12 पंचे 60, यानी दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 30.25, यानी ए स्क्वायर बराबर आ गया 30.25। अब हमको ए की वैल्यू बताना है तो स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा 30.25, 30 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आप इसका क्या कर सकते हो स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, कितना आएगा। तो अगर आप इसको 5.5 आएगा, ठीक है ना 5.5 आएगा। अगर नहीं पता है ना दोस्तों आंसर आ गया ए बराबर 5.5 सेंटीमीटर आ गया, ए बराबर 5.5 सेंटीमीटर आ गया। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास कुछ बहुत तो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कल इसके आगे जो क्लास आएगी उसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। तो बने रहना हमारे साथ कल भी, क्योंकि इसी टॉपिक पे क्लास आएगी। मिलेंगे दोस्तों कल आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।